शरद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। शरद, बात कीजिए। अंजना हमारे साथ है। अजमेर के नसरुद्दीन चिश्ती जो दीवान हैं और ख्वाजा साहब के वंश, उनसे बातचीत करते हैं। जो ये बिल आया है, आप इसमें सबसे पहले देश में पहले धर्म गुरु थे जिन्होंने इसको सपोर्ट किया, क्यों सपोर्ट किया? मेरी तो बहुत टाइम से डिमांड थी। मैं तो इसमें चाहता था कि दरगाह बोर्ड भी बनाया जाए। दरगाहों को पिछले 50 साल में दरकिनार कर दिया गया। दरगाहों से दीन फैला है, दरगाहों से मोहब्बत अमन का पैगाम जाता है। दरगाहों पे हर तरह का श्रद्धालु आता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। लेकिन दरगाहों के डेवलपमेंट के लिए कहीं बात नहीं की गई है। वक्फ बोर्ड के अंदर दरगाहों से इनकम तो लेता है वक्फ बोर्ड, दरगाहों का डेवलपमेंट क्या करता है? तो मैंने डिमांड करी थी, इसलिए मैंने 2014 से हम डिमांड कर रहे थे राइटिंग के अंदर कि साहब अमेंडमेंट किया जाए, ये लाया जाए। ठीक है, वो लाया नहीं लाया, मुझे मालूम बिल आएगा उससे पता लगेगा। बिल का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको जो जैसे ओवैसी साहब हैं, वैसे जो कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं, आपको दलाल तक कह दे रहे हैं। अब ये उनके संस्कार है, वो किसको क्या कहते हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान सुने कि गरीब नवाज की औलाद के लिए क्या बोल रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं उनके साथ सहमत नहीं हूँ। ये ध्यान रखें, मरना उनको भी है, मरना मुझे भी है। कब्र में हिसाब सबको देना है। ये अल्लाह का माल है, इसके खाने वालों को सपोर्ट किया जाएगा या इसके खाने वालों के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, ये मुसलमानों को तय करना है। तो वो क्यों विरोध कर रहे हैं और आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, ये कंफ्यूजन तो है। देखिए, हो सकता है उनका पॉलिटिकल विरोध हो, मैं समझ रहा हूँ। हो सकता है किसी सेक्शन से असहमत हूँ, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। डेमोक्रेसी में होता है, सहमति असहमति होती है। लेकिन और मेरी उनसे सहमति नहीं है तो इसका मतलब मैं दलाल हो गया। मैंने तो कहा साबित करें, मैं उनको नोटिस भी देने वाला हूँ। उन्होंने कल एक अल्फाज और बोला था हमारे लिए कि बिल्कुल सरकारी नोट। उन्होंने कहा मेरे लिए जो शब्द इस्तेमाल किया कि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ और मुझे सरकार 2 करोड़ रुपये तनख्वाह देती है, वो साबित करें दोनों, मैं उनको नोटिस दूंगा दोनों को। वक्फ बिल में ऐसा क्या है जिससे मुसलमान कह रहे हैं कि हमारी संपत्ति छीन जाएगी, इस तरह के डर वो व्यक्त कर रहे हैं? सिर्फ यही वजह थी जो मैं खुल के सामने आया हूँ मीडिया के। CA-NRC में हमारे मुसलमान बच्चे रोड पर आए, गुमराह किया गया कि मुसलमानों तुम्हारी नेशनलिटी छीन ली जाएगी, तुम्हें देश से निकाल दिया जाएगा। बच्चे रोड पर आए, जेलों में हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, उनके घर में कोई राशन पहुँचाने वाला नहीं। जो कमाऊ पूत एक था घर में, उनके कमाने वाला कौन है? आपने सिर्फ लीगल एड दे दी होगी, लेकिन वही आप चाहते हो कि अब हो। अरे तुम अपने बच्चों को लाके करो ना एजुकेशन, कौन मना कर रहा है? लाइए, रोड पे खड़ा कर दीजिए। आम मुसलमान के बच्चों को रोड पे जाकर एजुकेशन क्यों करा रहे हो? आम मुसलमान का लेना देना क्या? वक्फ से सिर्फ उन मुसलमानों का ताल्लुक है जो मुसलमान वक्फ करते हैं प्रॉपर्टी को। और हिंदुस्तान के मुसलमानों की सच्चर कमेटी क्या कहती है? ज़्यादातर मुसलमान तो गरीबी रेखा में नीचे हैं। वो तो रोज़ सुबह निकलते हैं कमाने के लिए, शाम को घर में आते हैं रोजी रोटी के लिए कि सबको खाना खिलाएंगे। उनको क्या मालूम वक्फ क्या होता है, उनके क्या मालूम प्रॉपर्टी क्या होती है। ये तो जिनके पास प्रॉपर्टी अल्लाह ताला ने साहिब हैसियत बनाया था, वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करते थे अवाम के लिए। मुसलमानों की स्थिति सुधरेगी इस बिल से? देखिए, आप मुस्लिम ममालिक का कंसेप्ट देखें, वहाँ पर वक्फ के फंड को बाकायदा एक प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया जाता है। और वक्फ का मकसद भी ये होता है रिलीजियस, चैरिटेबल एंड पायस पर्पस, ये मेन ऑब्जेक्ट होते हैं। वाकिफ उसके तहत ही इसको वक्फ करता है। तो बता दीजिए मुझे आज की तारीख में वक्फ कौन सा वक्फ बोर्ड है जिसने बेवाओं के लिए, यतीम बच्चों के लिए कोई स्कूल खोले हों या उनके लिए ऑर्फन हाउस खोले हों या हॉस्पिटल खोले हों? बताएं। मैं तो खुद कह रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात करें ना। कौन सा ऐसा मुसलमान है? सब जानते हैं, सब पढ़े लिखे समझदार हैं। देखिए, अगर कुछ खिलाफ होता है शरीयत के तो बिल्कुल मैं भी पाबंद हूँ, मैं भी सरकार के खिलाफ खड़ा होने के लिए बिल्कुल बोलूँगा, हम भी जान देंगे। लेकिन नहीं, झूठी बात भी नहीं देंगे। आप झूठी प्रचार कर रहे हैं, जैसे आप दोनों हजरात ओवैसी साहब और इमरान मसूद साहब कल मेरे लिए कह रहे हैं मैं सरकारी नौकर हूँ, 2 करोड़ रुपए मुझे सरकार देती है। कितना जबरदस्त मिसलीड कर रहे हैं, जबकि ऑफिस ऑफ सज्जादा नशीन हेरिडिटरी एंड गवर्नड बाय नसरुद्दीन चिश्ती अजमेर दरगाह के लगातार कहते रहे हैं कि संशोधन जरूर है। भ्रष्टाचार पर उन्होंने कई बार वक्फ बोर्ड के आरोप लगाए हैं।